मेष राशि वालों, दुनिया करेगी आपको सलाम, क्योंकि वक्त बोलता है। तारीख नोट कर लीजिए। जी हाँ, अगर आप भी एक मेष राशि के जातक हैं, एरिज साइन के, तो आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आपके लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण और विशेष कार्यक्रम साबित होगा। क्यों? क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं देवगुरु बृहस्पति के वक्री चाल प्रभाव के बारे में। जी हाँ, देवताओं के गुरु बृहस्पति बीते 9 अक्टूबर 2024 की दोपहर 11:47 पर अपनी वर्तमान राशि वृषभ राशि में ही रहते हुए मार्गी से वक्री हो चुके हैं और आने वाले साल 2025 के दूसरे महीने अर्थात फरवरी महीने की 4 तारीख तक, 4 फरवरी तक देवगुरु बृहस्पति इसी प्रकार वक्र अवस्था में ही गोचर करते हुए आपको प्रभावित करेंगे। उसके बाद पुनः मार्गी हो जाएंगे। फिर 25 मई 2024 को राशि परिवर्तन करके मिथुन राशि में इनका प्रवेश होगा। तो ऐसे में आप सभी मेष राशि के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति का यह वक्र चाल क्या प्रभाव लेकर के आया है, किस प्रकार दुनिया आपको सलाम करेगी, कहाँ कहाँ पर आपको सावधानी बरतनी है और बृहस्पति के इस वक्री गोचर को और बेहतर बनाने के लिए क्या उपाय आपको करना चाहिए, इन तमाम टॉपिक पर चर्चा करेंगे। इसलिए लास्ट तक बने रहिए। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन पर सिलेक्ट कर लें, ताकि आपको समय समय पर इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती रहे। अब देखिए, देवगुरु बृहस्पति के गोचर की चर्चा जब भी आती है तो सदैव इसकी चर्चा बृहद रूप से करते हैं, क्योंकि बृहस्पति न सिर्फ ज्ञान के कारक हैं बल्कि सुख संपदा, मान सम्मान, ऊंचाई, सफलता, इन चीज़ों के भी कारक हैं। और जहाँ पर गोचर करते हैं वहाँ से ज़्यादा प्रभावी जहाँ देखते हैं वहाँ होते हैं। जी हाँ, बृहस्पति के पास 3 विशेष दृष्टियाँ हैं। जहाँ होते हैं वहाँ से 5वें घर को, 7वें घर को और 9वें घर को दृष्टिगोचर करते हैं। अब बृहस्पति आपके लिए कहाँ पर वक्र हुए हैं, तो आपके दूसरे घर में वक्र हुए हैं। और आप सभी मेष राशि के जातकों के लिए बृहस्पति एक योग कारक ग्रह के रूप में कार्य करते हैं, इसलिए इनका वक्र चाल बड़ा ही श्रेष्ठ साबित होगा। अब बृहस्पति आपके लिए भाग्येश और व्ययेश बनते हैं। भाग्य के स्वामी होकर के धन भाव में है तो महाधनी योग का निर्माण किए हुए हैं, लेकिन व्ययेश भी बनते हैं और व्ययेश बन करके शत्रु की राशि में, शत्रु के घर में होंगी, इसलिए कुछ मामलों में सावधानी भी बरतनी होगी। सबसे पहले तो बृहस्पति का यह वक्र गोचर आपके जीवन काल में कुटुंब परिवार के मध्य आपसी तालमेल को बेहतर बनाएगा। आर्थिक स्थिति उनकी पहले की तुलना में उत्तरोत्तर बेहतर होती चली जाएगी। आपकी वाणी को प्रभावशाली बनाएंगे। जो लोग वाणी से संबंधित कार्य करते हैं, यानी कि जिनका काम ही है केवल बोलना, उनके लिए तो बृहस्पति का यह वक्र चाल किसी वरदान से कम साबित नहीं होगा। साथ ही साथ यह समय विद्यार्थियों को पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में ध्यान केंद्रित करवाएगा। ससुराल पक्ष से भी आपको आर्थिक लाभ मिलने की पूरा संभावना नजर आ रहा है। अब देखिए, बृहस्पति आपके भाग्य भाव के स्वामी बनकर के धन भाव से गोचर कर रहे हैं, तो भाग्य की मजबूती के चलते आपको धन की प्राप्ति होगी। जी हाँ, चाहे फिर वह आपका रुका हुआ पैसा आपको प्राप्त हो जाए या फिर किसी बड़े प्रोजेक्ट में कार्य करने के लिए आपको धन की प्राप्ति हो जाए, यानी कि किसी न किसी प्रकार से भाग्य की मजबूती के चलते धन की प्राप्ति होने का प्रबल योग बना हुआ है। जी हाँ, अब देखिए, बृहस्पति की 5वीं दृष्टि आपके लिए कहाँ पर जा रही है, तो आपके 6ठे स्थान पर जा रही है। परिणाम स्वरूप बृहस्पति आपको रोग, रिपुऋण, इन तीनों चीज़ों से छुटकारा दिलाने का कार्य करेंगे। यूँ समझ लीजिए, अगर आपको कोई स्वास्थ्य से संबंधित, हेल्थ से संबंधित कोई इशू है तो वहाँ से आपको बृहस्पति बाहर निकालेंगे। आपके प्रतिद्वंदी, आपके विरोधी, आपके कॉम्पिटिटर इस समय आपके सामने नतमस्तक होने के लिए मजबूर हो जाएंगे। और कहीं न कहीं पुराने कर्ज को चुकाने के लिए भी बृहस्पति महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं। और उनके लिए तो कहना ही नहीं, जो किसी भी प्रकार से प्रतियोगी परीक्षा, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, चाहे फिर पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में हो या फिर बिजनेस, व्यापार, नौकरी के क्षेत्र में, बृहस्पति की 5वीं दृष्टि निश्चित तौर पर उन्हें विजयी प्रदान करेगी। अब बृहस्पति की 7वीं दृष्टि सीधे 8वें स्थान पर जा रही है। अब 8वां स्थान होता है आपके जीवन में घटित होने वाली आकस्मिक घटनाओं का। अतः बृहस्पति की 7वीं दृष्टि आपके जीवन में कुछ मामलों में पॉजिटिव घटनाएं आकस्मिक रूप से घटाने का कार्य करेगी। चाहे फिर वह आपको करियर में सफलता की प्राप्ति हो जाए, या रुका हुआ धन आपको मिल जाए, या फिर आप किसी चीज़ को लेकर के प्रयत्नशील हैं, बहुत संघर्ष कर रहे हैं, उसमें आपको एकाएक सफलता मिल जाए, यानी कि किसी न किसी माध्यम से आपको अननेसेसरी, अचानक ही आपको लाभ देने का प्रयास करेंगे देवगुरु बृहस्पति। जी हाँ, और कहीं ना कहीं वह सभी जातक जो विदेश जाना चाहते हैं
विदेश जाना चाहते हैं पढ़ाई लिखाई करने के लिए, बिजनेस व्यापार करने के लिए, घूमने फिरने के लिए, तो उनके लिए भी बृहस्पति कुछ नए रास्ते क्लियर करते हुए नजर आएंगे। अब बृहस्पति की सीधी 9वीं दृष्टि कहाँ पर जा रही है? तो आपके 10वें स्थान पर जा रही है, यानी कि आपके कर्म स्थान पर। वैसे तो निज दृष्टि है, लेकिन इसके बावजूद करियर को लेकर के अगर कहीं कोई समस्या थी तो बृहस्पति उस समस्या को दूर करने का प्रयास करेंगे। आपका प्रदर्शन कार्य क्षेत्र में बड़ा ही जबरदस्त रहेगा, जिससे हर कोई प्रभावित होगा। और वह सभी जातक जो लंबे समय से काम की तलाश कर रहे हैं, बेरोजगार हैं, रोजगार की तलाश कर रहे हैं, उनकी इच्छा भी देवगुरु बृहस्पति इस वक्री गोचर काल के दौरान पूरी करते हुए नजर आएंगे। जी हाँ, इसके अलावा व्यापारियों के लिए भी समय को बढ़िया कहा जा सकता है। दाम्पत्य जीवन में खुशियों का आगमन होगा। जीवन साथी के साथ आपके रिश्तों में मधुरता लाने का प्रयास करेंगे, उनका सहयोग आपको दिलाने का प्रयास करेंगे और संतान की तरफ से भी कोई शुभ समाचार की प्राप्ति आपको हो सकती है। कुल मिलाकर के देखा जाए तो आप सभी मेष राशि के जातकों के लिए बृहस्पति का यह वक्र चाल किसी वरदान से कम साबित नहीं होगा। फिर भी इस समयावधि को और बेहतर बनाने के लिए, इसके प्रभाव को और ज़्यादा ग्रहण करने के लिए आप अपने माथे पर पहले तो केसर का तिलक लगाइए। गुरुवार के दिन से केसर का तिलक आपको लगाना है। साथ ही साथ गाय की सेवा करना, गाय को हरा चारा खिलाना भी आपके लिए विशेष फायदेमंद साबित होगा। जी हाँ, तो दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही। पुनः मुलाकात होगी एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।